नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको गुप्त शत्रु कैसे पहचाने उसका जो पहले भाग में कल मैंने आपको मेरे वीडियो में ये बताया था कि गुप्त शत्रुओं को कैसे पहचाने, और साथ ही आपको ये भी बोला था कि ज्योतिष के आधार पर गुप्त शत्रुओं को आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है उससे कैसे आपको पता चलेगा कि आपके गुप्त शत्रु हैं। तो वो आपको आज के इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि कुंडली में ज्योतिष के आधार पर आप गुप्त शत्रुओं को कैसे पहचानेंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो मेंबर्स के लिए जो मेरे खास वीडियोज़ होते हैं, जो वो वीडियो आपको मिलते रहें, और ये वीडियोज़ भी जो आपको मैं दे रहा हूँ वो सभी आपको सबसे पहले मिलें, जिससे कि आपके लिए ये सब जो जानकारी हैं वो आपको फ़ायदा आपको उठा सकें आप उन जानकारियों का। मित्रों, आपके लिए ये जो गुप्त शत्रु कुंडली के हिसाब से आपकी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कैसे पहचानेंगे, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। कुछ ऐसे हमारे जीवन में लोग होते हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। उसमें कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोस्ती भी निभाते हैं, ऊपर से आपको दोस्त बनकर रहते हैं, पर अंदर में उनके मन में एक कालापन भरा होता है। एक अंदर उनके मन में एक जानिए कि ऐसा वो रहता है, उनका अंतर मन जो है वो इस तरह का होता है कि आपको दुश्मन का रोल अदा करने के लिए वो तैयार रहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए वो तैयार रहते हैं। मित्रों, यह जो पोजीशन होती है कि जो लोग आपको दोस्त बनकर ठगने के तैयार रहते हैं, दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, यही होते हैं गुप्त शत्रु। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से कि उनकी जो धारणा होती है, उनसे बचने के लिए उनकी जो धारणा ये होती है कि हम तो डूबे ही हैं, हमको तो नुकसान हो ही रहा है, पर हम आपको भी कैसे डूबने से नहीं वो करें, आप भी डूबो हमारे साथ में, ये उनकी धारणा होती है। आपको भी नुकसान हो, यही उनकी धारणा होती है। और वो इसी धारणा के साथ में अपने आप में एक उनके मन में खुशी महसूस करते हैं कि देखो हमने सामने जो आपके वो हैं उनको कितना नुकसान हमने पहुंचा दिया, उनको इतना नुकसान हुआ, तो वो उनको मन में एक खुशी की प्रतीत होती है। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार गुप्त शत्रु आपको आपका जो छठा भाव है उससे देखा जाता है। छठे भाव में रोग ऋण शत्रु को देखते हैं। तो ये जो गुप्त शत्रु होते हैं, ये छठा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। इस भाव में यह पता कर सकते हैं कि आपके गुप्त जीवन में जो शत्रु हैं वो शत्रु आपके सामने से वार करने वाले होंगे या पीठ पीछे से वार करने वाले होंगे। आपकी कुंडली में छठे भाव में अगर शनि, राहु, केतु या मंगल बैठे हुए हैं तो ये मानिए आप कि आपको गुप्त शत्रु बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। कुंडली के 12वें भाव में भी इन ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन में गुप्त शत्रु पैदा हो सकते हैं, गुप्त शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं। छठे भाव में जो कि शत्रु का स्थान होता है, इसमें आपको जो शत्रुओं की संख्या बहुत ही अधिक हो जाएगी। राहु छुपे हुए जो दुश्मन होते हैं उनसे आपको धोखा मिलने के भी पूरे पूरे योग बन जाते हैं। छठे भाव में शनि अगर होंगे तो लंबे समय तक षड्यंत्र आपके ऊपर चलते रहेंगे। कोई न कोई व्यक्ति आपके ऊपर इस तरह के षड्यंत्र लगाता रहेगा कि वो आपको नुकसान पहुंचाता रहे। छठे भाव में केतु अगर विराजमान हैं तो रहस्यमय तरीके से आपके शत्रु पैदा होंगे
और ये शत्रु आपको नुकसान पहुंचाकर चले जाएंगे। मित्रों, 12वें भाव में अगर आपके इस तरह के ग्रह हैं तो पीछे से वार करने वाले शत्रु आप पर बहुत हावी रहेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में आपके ऊपर जो है वो गलत अपना वो जो उनकी इच्छा है उसको वो जो पैदा जरूर करेंगे और आपको नुकसान भी जरूर पहुंचाएंगे। मंगल और शनि अगर 12वें भाव में स्थित हैं तो अचानक से भी आपको नुकसान पहुंचाने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। कोई व्यक्ति ऐसा आपके जीवन में आएगा जो अचानक से आपको नुकसान पहुंचाकर चला जाएगा। ग्रहों की कुंडली में जो भूमिका होती है, यह भूमिका राहु जो है वो आपके भ्रम पैदा करते हैं, धोखा देने का काम आपको करते हैं। शनि जो है समय समय पर षड्यंत्र पैदा करने का काम करते हैं। केतु पीठ पीछे से वार करने का काम करते हैं। मंगल की वजह से आपके आक्रामक शत्रु जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं हो तो मानसिक तनाव आपको प्राप्त होता है। मित्रों, यदि शनि और केतु एक साथ 12वें भाव में बैठ जाएं तो आपको बहुत ही गहरे और गुप्त शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बनी रहेगी और आप इस परेशानी से हमेशा जूझते ही रहेंगे। कोई न कोई आपके व्यक्ति ऐसे बनेंगे जो आपसे शत्रुता मोल ले लेंगे और आपको भी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जब जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी आपके नुकसान के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो मित्रों, ऐसे पोजीशन में जो ये आपके गुप्त शत्रु बन रहे हैं, जो कुंडली के हिसाब से, जो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके जो गुप्त शत्रु बन रहे हैं, उनको दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब वो उपाय आपको मैं बता रहा हूँ। तो मेरे मित्रों, इसमें आपको एक ये ध्यान रखना है कि इन उपायों को आप रेगुलर करिए, जिससे आपके जीवन में जो ये स्थिति आपकी कुंडली से बन रही है उससे आपको छुटकारा मिलता रहे या उसका प्रभाव आपके ऊपर कम होता रहे। तो सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। काली मिर्च और नमक से आप अपने नज़र दोष को भी दूर करते रहें बीच बीच में। मित्रों, नींबू और हरी मिर्च का भी टोटका जो है वो नज़र दोष से बचाता है और आपको प्रगति की ओर लेकर जा सकता है। राहु केतु की आप अगर पूजा करेंगे, राहु केतु के वस्तुओं का आप दान करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, शनि की चीज़ों का आप दान करेंगे तो आपके जो जीवन में ये जो गुप्त शत्रुओं पैदा होने की कुंडली के हिसाब से जो स्थिति बन रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी, वो आपके कम होते हुए दिखाई देंगे। जीवन में कुछ ऐसे भी सावधानियां अपने को रखनी होती हैं। अगर आप जीवन में उन सावधानियों को रखेंगे तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो पैदा ही नहीं होंगे, या पैदा होंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहली जो सावधानी हमें रखनी है वो ये है कि आपकी जो भी राज हैं उन राज को किसी भी व्यक्ति को उजागर नहीं होने दें। हर किसी को अपनी बातों को पूरा नहीं बतावें, जिससे कि आपके जो अंदर आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें आप किसी दूसरे व्यक्ति को कभी नहीं बताएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की जो कोई भी परेशानी है या अंदर आपके मन में जो कोई प्लानिंग आपकी चल रही है, वो प्लानिंग आप जब दूसरों को नहीं बताएंगे तो आपको आपके जो प्लानिंग करके आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। सफलता का जश्न आप मत बनाइए। अगर आप किसी कार्य में सफल हो रहे हैं तो उसको आप सेलिब्रेट मत करिए, क्योंकि उस सेलिब्रेशन से आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, उनको जलन पैदा हो जाएगी और उस जलन से, उस ईर्ष्या से वो आपको नुकसान पहुंचाने के वो अवसर देखते रहेंगे। तीसरा मेरे मित्रों, आपकी जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है उस सकारात्मक ऊर्जा को अच्छे अच्छे विचारों में लगाइए, जिससे आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आएँ
और आप अपने उन थॉट्स के कारण अपने कार्यों में सफल होने का सोचें। उन थॉट्स के कारण आप अपने जीवन को सफल बनाने का सोचें। मित्रों, कुछ ऐसे मानसिक उपाय भी हैं जिनको करने से आप अपने गुप्त शत्रुओं से निजात पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आप एक मन में रखिए कि ऐसे जो मानसिक उपाय हैं उसमें सबसे पहला जो उपाय है वो है कि आप किसी से भी उम्मीद बहुत ही कम रखिए, या नहीं रखिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर जितनी आप उम्मीद दूसरों से करेंगे उतना ही आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। वो ऐसे व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप दूसरों से उम्मीद बहुत कम रखिए। अपनी मेहनत पर, अपने आत्मविश्वास पर अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। ये आप सोचिए कि काम करने से कभी भी व्यक्ति को निराशा हाथ नहीं लगती। हाँ, ये है कि उसका परिणाम आने में देरी हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकता। देरी से परिणाम मिलेगा तो भी अच्छा ही परिणाम आपको मिलेगा। आप अपने जो आत्मविश्वास है, जो आप में आत्मबल है, उसको और भी मजबूत बनाइए और उसको मजबूत बनाकर कार्य करते चलिए। नकारात्मक जो भी आपके लोग आपको दिखाई दें, जिनकी थॉट्स ही आपको ऐसा लगे कि उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत घर कर गई है, उन व्यक्तियों से आप दूरी बना लीजिए। जो नेगेटिव थॉट्स वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ऐसे बात करते हैं कि उनके बात करने के ढंग में भी नकारात्मकता ही झलकती है। वो असफल होते हैं खुद भी, और सामने वाले को भी इस तरह की बोल कर कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता वाला वर्ड कोई भी डिक्शनरी में आप मत रखिए। आप ये सोचिए कि मैं ये कर सकता हूँ। जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपके चाहे कितने ही गुप्त शत्रु पैदा हो जाएं, आप उस कार्य को करने में सफल हो जाएंगे। मित्रों, इसीलिए आपको नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। खुद पर आप पूरा पूरा विश्वास रखिए। जब आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो ही दूसरे लोग भी जो है वो आप पर भरोसा करेंगे। अगर आपका विश्वास ही आप पर नहीं है, आप स्वयं जो है अपने विश्वास से डगमगा रहे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा व्यक्ति आप पर विश्वास कर ले और आपसे कार्य में कोई भी कार्य करने में आपको दे दे। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ, तो ही आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। अब लास्ट जो आपको अपने मन में जो लाना है, वो ये अपने मन में एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान लीजिए कि ईश्वर आपको जो है आपके कर्मों का फल दे रहा है। ईश्वर पर पूरा पूरा विश्वास रखिए। कभी भी अपने माइंड में ईश्वर से विश्वास को मत हटाइए। ईश्वर हमेशा आपको फल देगा, और ईश्वर कभी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको पक्षपात करे या निर्दयी बने। वो ज़रूर आपको सफलता देगा, और ये जब आपको सफलता देगा, चाहे देर से दे, चाहे पर देगा ज़रूर, ये आप मान लीजिए। तो धैर्य के साथ में ईश्वर पर विश्वास रखिए। मित्रों, यह जो आपको मैंने पूरी जानकारी दी है, तो पहले पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से गुप्त शत्रुओं को, आपके आसपास के जो लोग होते हैं या आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर गुप्त शत्रुओं को कैसे पहचानें। और अब आपको ये बता दिया है कि आपकी कुंडली की स्थिति के हिसाब से ग्रहों की जो पोजीशन है, जिसमें कि 4 ग्रहों का मेजर रोल ये शत्रुता के रूप में होता है, वो हैं शनि, मंगल, राहु और केतु। ये जो 4 ग्रहों की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है और आपको क्या उपाय करने चाहिए, मानसिक उपाय भी आपको बता दिए, आपको सामान्य उपाय भी आपको बता दिया, और वैसे ग्रहों के हिसाब से भी आपको उपाय बताए हैं। आप अपनी कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति आपके सही नहीं है, तो आप ये उपाय अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। यही मेरी आपसे जो है प्रार्थना है और भगवान से कामना है कि आप अपने जीवन में सफल हों। मित्रों, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये आप विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सफलता आपको मिल जाएगी।
ये आप एक तरह से मन में जब आप पॉजिटिव थॉट्स आप ये लेकर आ जाएंगे कि मैं ये काम करूँगा तो मैं सफल होऊंगा, तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और मेरे परिवार के सदस्य बनें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद। बंद ही हुई।